सो गाइज अभी इस ट्यूटोरियल में जो हम देखेंगे कि हमने जो मोस्ट डिवाइसेस उसकी मैंने आपको थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर भी बताया है, उसका किस तरह का होता है और उसकी थोड़ी वर्किंग भी बताई थी। तो उसको हम उसकी जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स है ना, उनको हम यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे इस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, ये कैडेंस विर्टुओसो सॉफ्टवेयर है। इसका मैंने आपको इंस्टॉलेशन प्रोसीजर और थोड़ा बहुत इसको जो स्टार्ट करने का प्रोसीजर था मैंने आपको बताया था लास्ट लैब में। तो अभी हम इसमें थोड़ा बहुत सर्किट को एनालाइज करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने एक सर्किट आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है। ये सिंपली जो है ना, जो मैंने आपको लेक्चर में दिखाया था कि एक एनमॉस डिवाइस है, उसको आपने किस तरह ऑन करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी गेट पे जो है एक वोल्टेज अप्लाई करें। जब गेट पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो है वो एक चैनल क्रिएट हो जाएगा ड्रेन और सोर्स के दरमियान। जब हमारी गेट टू सोर्स वोल्टेज एक सर्टन लेवल, जिसे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, उससे ग्रेटर हो जाएगी। जब वो चैनल फॉर्म होगा तो जब आप VDS अप्लाई करेंगे तो उस चैनल की वजह से वहाँ पे चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स गैदर हो गए होंगे, तो वो जो है वो सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे ड्यू टू दिस पोटेंशियल VDS। अच्छा, अब ये कंपोनेंट्स किस तरह प्लेस किए हैं ये बड़ा आसान है। आपने किस तरह इसको करना है, आपने आई प्रेस करना है। ठीक है, ये मैंने लास्ट लैब में आपको बताया था। तो आपने आई प्रेस करना है, यहाँ पे ब्राउज पे जाना है, ये GPDK90, यहाँ पे NMOS 1 वोल्ट, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अभी हम जो है ना सबसे पहले NMOS की कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स को डिफाइन करेंगे। तो उसके बाद ये NMOS सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंबल को चेक मार्क करना है। जब तक ये चेक मार्क करेंगे आपके इस तरह कर्सर के साथ ये शो नहीं होगा, डिवाइस शो नहीं होगी, तो इसका मतलब है डिवाइस प्लेस भी नहीं होगी। जब ये डिवाइस शो हो रही है, इसका मतलब है आपका जो है वो डिवाइस सक्सेसफुली सिलेक्ट कर लिया। फिर आप इसको यहाँ पे वर्क स्पेस में प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने DC सोर्स सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे आएंगे एनालॉग लाइब्रेरी में और यहाँ पे लिखेंगे VDC। तो ये देखें VDC आ गई। इसका भी सिंबल सेलेक्ट करके ये आपके पास कर्सर के साथ शो हो जाएगी। तो इसको आपने जिधर प्लेस करना है आप प्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह ही आपने इसी एनालॉग लाइब्रेरी से ग्राउंड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये ग्राउंड पे जाएंगे तो ये हमारे पास ग्राउंड भी आ जाएगा। तो ये सारे कंपोनेंट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने इनको वायर के ज़रिए आपस में इस तरह से कनेक्ट कर देना। अब ये बॉडी टर्मिनल है, इसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो लेक्चर में मैंने बताया था कि बॉडी टर्मिनल नॉर्मली जो होता है उसको हम ग्राउंड के साथ इस वजह से करते हैं ताकि हमारी जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाए। अगर हम इसको हमारा जो ग्राउंड जो हमारा सॉरी इसको हम कनेक्ट करते हैं ग्राउंड के साथ नहीं, इसको बेसिकली हम कनेक्ट करते हैं सोर्स के साथ। अगर हमारा बॉडी टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल दोनों डिफरेंट पोटेंशियल्स पे होंगे तो हमारी जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो इफेक्ट होगी। इसकी मैंने आपको इक्वेशन भी एक दिखाई थी। तो इसलिए बेहतर है कि हम अपनी थ्रेशोल्ड वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए हम ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट और डिफरेंट जो कंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स हैं वो इस जो इसकी डिवाइस के जो मैन्युफैक्चरिंग पैरामीटर्स हैं वो इसको इफेक्ट करते हैं। लेकिन जो डिज़ाइनर के हाथ में होता है वो ये बॉडी टर्मिनल होता है जिसके ज़रिए वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज को वेरी कर सकता है। तो हम इसको जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए इन दोनों को सेम पोटेंशियल पे रखेंगे। तो इसलिए मैंने सोर्स और बॉडी टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दिया। नॉर्मली आपको ये टर्मिनल आम मॉसफेट्स में भी आपको नहीं नज़र आता होगा, तो नॉर्मली इसी तरह कनेक्टेड होता है इंटरनली। तो 3 ही टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। तो अब उसके बाद ये जो मॉस डिवाइस है इसकी कुछ पैरामीटर्स मैंने आपको बताई थी, लेंथ और वेड्थ। तो ये देखें, ये इसकी जो लेंथ है ये मैंने आपको बताया था चैनल लेंथ है और ये चैनल विड्थ है। चैनल लेंथ को आपने अभी इस ट्यूटोरियल में जो है हम इसको ना वो रखेंगे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। अब ये NMOS 1 वोल्ट डिवाइस है, ठीक है। इसकी जो नॉर्मली और ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ये 90 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है। अब इसमें जो इसकी जो पैरामीटर्स हैं वो अभी फ़िलहाल हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे। हर जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए डिफरेंट होते हैं। तो अभी ये हम इसको डिफ़ॉल्ट लेके चलेंगे। ये और भी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो मैंने बताया था आपको। लेवल 1 इक्वेशंस होती हैं, फिर इस तरह लेवल 37, लेवल 57। तो वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इक्वेशंस हैं, उनमें ये सारे डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो आप फॉर गेटिंग एक्यूरेट रिजल्ट्स आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो हम लेवल 1 इक्वेशंस को लेके चलेंगे जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ और विड्थ को जो है वो वेरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है हम इनको डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। उसके बाद ये मैंने
एक डीसी सोर्स प्लेस किया यहाँ पे। इसकी जो मैंने पैरामीटर्स हैं वो देखो, ये 1 वोल्ट इसकी मैंने डीसी वोल्टेज रख दिया और इसका जो इंस्टेंस नेम मैंने लिख दिया है VGS। ठीक है, ये 1 वोल्ट इसका मैग्नीट्यूड है। सेम इसी तरह ये मैंने वोल्टेज सोर्स प्लेस किया था, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते हैं कि ये जहाँ पे मैंने 1 वोल्ट लिखना था वहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिख दिया है VDS। इसकी वैल्यू हम जो है वो जब जो एनालिसिस एनवायरनमेंट है उसमें जाएंगे तो वहाँ पे हम सेट करेंगे। अच्छा, सर्किट की आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी इधर से। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है ये लॉन्च पे, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है ADEL। ठीक है, ये बेसिकली हमारी जो एनालिसिस एनवायरनमेंट है, एनालॉग डिज़ाइन एनवायरनमेंट। अच्छा, यहाँ से आप चेक मार्क करेंगे, सॉरी यहाँ से आप करेंगे ये एनालिसिस में आएंगे, एनालिसिस चूज़, या इस तरह कर लें, यहाँ पे आप इस तरह चूज़ करके, या आप इस टैब में आके यहाँ पे एडिट करेंगे तो भी यही हमारे पास एनालिसिस एनवायरनमेंट खुल जाएगी। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है डीसी एनालिसिस। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कंपोनेंट पैरामीटर। ठीक है, यहाँ से अब अच्छा, सबसे पहले हम, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स प्लॉट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो प्लॉट करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स इस NMOS की वो होगी ID वर्सेस VGS, ID वर्सेस VGS फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VDS। अभी हम VDS की एक पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन कर देंगे 1 वोल्ट। ठीक है, और उसके लिए VDS की 1 वोल्ट वैल्यू के लिए हम ID वर्सेस VGS को प्लॉट करेंगे। तो इसका मतलब है ID जो होगा वो हमारा y एक्सिस पे होगा और VGS जो हमारा x एक्सिस पे होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप आएंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कंपोनेंट पैरामीटर और उसके बाद ये सिलेक्ट कंपोनेंट। चूँकि हमने VGS को प्लॉट करना है तो VGS को इस तरह आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आपने, क्योंकि हमने VGS की जो DC उसकी वोल्टेज है VGS की, क्योंकि वोल्टेज के अगेंस्ट जो है हमने ID को प्लॉट करना है, मतलब वोल्टेज वेरी करेगी, उस हिसाब से हमारी 0 to 1 वोल्टेज वेरी करेगी और उस हिसाब से हमारा ID का जो है वो बिहेवियर हमें शो हो जाएगा ग्राफ में। तो हम इसकी DC वोल्टेज को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने वापस जो है वो डिज़ाइन एनवायरनमेंट में जाना है, तो आपको ये यहाँ पे VGS आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो स्टार्ट और स्टॉप है, क्योंकि हमने 0 to 1 VGS को चेंज करना है, मतलब 0 to 1 हमारी x एक्सिस की लेंथ होगी, मतलब 0 to 1 तक VGS वेरी करेगा तो उसके अगेंस्ट ID की जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो हमें शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने 0 to 1 रखना है। उसके बाद ये जो स्वीप टाइप है, हमारी अब वोल्टेज जो है 0 to 1 स्वीप करेगी। ठीक है, तो उसमें जो स्टेप साइज होगा ना वो हम ऑटोमेटिक रखेंगे। ये स्टेप साइज आप अपनी मर्जी का भी रख सकते हैं, लीनियर कोई वैल्यू दे दें, हम ऑटोमेटिक रखेंगे कि इसको हम इस पे छोड़ते हैं कि ये हमारी जो इसको ऑटोमेटिक ही रखे कैडेंस। इसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना है। तो वापस आप जब यहाँ पे आएंगे तो ये आपका एनालिसिस में जो एनालिसिस विंडो है वो आपकी सेटअप हो चुकी है। अब उसके बाद आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, मैंने आपको बताया, उस वेरिएबल को आप एक पर्टिकुलर वैल्यू देंगे। तो ये आप यहाँ पे इस डिज़ाइन वेरिएबल्स में आएंगे, यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे कॉपी फ्रॉम सेल व्यू। कॉपी फ्रॉम सेल व्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप उसकी वैल्यू दे दें। मैं इसको 1 वोल्ट दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल भी डिक्लेयर हो गया। अब हमने VGS भी सिलेक्ट कर लिया, 0 to 1 स्वीप हो। अब हमने ID को सिलेक्ट करना है। ID के लिए, उसके लिए आप जाएंगे आउटपुट टू बी प्लॉटेड, सिलेक्ट ऑन स्कीमेटिक। सो आप ये ID जो ये नोड है इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ट्रांजिस्टर का ID वाला। ये भी अनसर्कल हो गए, ये सारे सिलेक्ट हो गए। तो आपने सिर्फ ये जो
ड्रेन नोड है, इसको आपने जो है ना प्लॉट करना है आईडी को। तो उसके लिए आप वापस यहाँ पे जाए ना, ये देखो चारों नोड, क्योंकि चार इनसर्कल्ड हो गए तो ये चारों नोड सेलेक्ट हो गए। तो हम सिर्फ जो है वो इस ड्रेन वाले को रहने देंगे, बाकी सबको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ आईडी को प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये बाकी डिलीट कर देना। होपफुली आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे, मेरा ये एक बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स को डिलीट करना था। तो ये अगर चारों सेलेक्ट हो जाएं तो बाकी डिलीट कर देना, वरना होपफुली आपका एक ही सिलेक्ट होगा। मेरा ये नहीं हो रहा, ये चारों ये इकट्ठे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आपने सिर्फ इस नोड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये देखो ये सिर्फ ये आईडी रह गया अनसर्कल्ड, इसका मतलब है सिर्फ यही नोड जो है वो प्लॉट होगा। इस नोड पे जो करंट होगा वो हमारा प्लॉट होगा वर्सेस VGS। उसके बाद आपने इसको रन कर देना है, नेटलिस्ट एंड रन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अभी आपका जो है वो रिजल्ट शो हो जाएगा। अच्छा ये देखो ये ग्राफ आ गया हमारे पास, ये देखो 0 से 1 VGS स्वीप कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास आईडी की करेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं। ऑलमोस्ट 153 मिली, बल्कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत करंट फ्लो कर रहा है। ये हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 150 मिली वोल्ट। इसके बाद जो है वो नैनो से करंट जो है वो माइक्रो में चला गया, मतलब इसके बाद ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। तो ये हमारी थ्रेशोल्ड वोल्टेज थी। तो इसके बाद देखो ये हमारा करंट जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर गया, मतलब करंट ट्रांजिस्टर में से फ्लो करना स्टार्ट हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम पैरामीट्रिक एनालिसिस करेंगे। मतलब उसका क्या मतलब है कि हम आईडी वर्सेस VGS कर्व्स को प्लॉट करेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VDS। मतलब हम VDS की डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम यही प्लॉट आईडी वर्सेस VGS प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि जो VDS है उसको चेंज करने से हमारा इस प्लॉट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा पैरामीट्रिक एनालिसिस। तो आप जाएंगे यहाँ पे टूल्स, पैरामीट्रिक एनालिसिस। ठीक है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ऐड वेरिएबल। ऐड वेरिएबल करके यहाँ से आपने VDS को, अब VDS हमारा वेरिएबल है, इसकी हम डिफरेंट वैल्यूज के लिए प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम, अब ये फ्रॉम टू जो है इसमें आप लिखना है फ्रॉम 0। अब आपने VDS को वैल्यूज को फ्रॉम 0 to 1 वेरी करना है, और स्टेप मोड ऑटो, और स्टेप्स 4 में 4 स्टेप, मतलब 0 to 1 वो 4 वैल्यूज लेगा VDS की। मतलब ऑटो स्टेप मोड है तो ऑब्वियसली वो 1.25 ले लेगा, 1.5 ले लेगा, 1.75 ले लेगा और एक 1 वोल्ट। ऑटो का मतलब है ये, अब मैं कैडेंस पे छोड़ता हूँ कि वो किस तरह से स्टेप मोड लेता है। आप अपनी मर्जी का भी रख सकते हैं, लीनियर स्टेप मोड या जो भी है। तो मैं इसको ऑटो ही सिलेक्ट करता हूँ, तो आप भी इसको ऑटो ही सिलेक्ट करें। तो ये जो 4 डिफरेंट स्टेप्स होंगे 0 to 1 के दरमियान, वो कैडेंस सेलेक्ट करेगा और उन 4 VDS की वैल्यूज के लिए, ये बेसिकली रेंज डिफाइन कर दिया मैंने VDS की 0 to 1। अब इस रेंज के दरमियान वो 4 VDS की वैल्यूज लेगा और उसके लिए 4 कर्व्स, उन हर एक VDS की वैल्यू के लिए आईडी वर्सेस VGS कर्व को प्लॉट करेगा। तो इसको आपने यहां से कर देना है रन। तो ये देखिए हमारे पास 4 डिफरेंट कर्व्स आ गई हैं। ठीक है, उसने 4 खुद से ही ऑटोमेटिकली खुद से उसने डिफरेंट वैल्यूज ली हैं, और ये हमारे पास 4, ये जब उसने 0 ली तो ऑब्वियसली हमारा कट ऑफ रीजन में था, तो ये रेड लाइन आ गई। ठीक है, उसके बाद आई थिंक उसने 0.25 ही ली है। उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास एक कर्व आ रही है, ये हमारे पास एक कर्व आ रही है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि जो हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट, जो येलो है उसका थोड़ा सा ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज उसके लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मतलब VDS थोड़ा सा, जब VGS 240 मिली वोल्ट पे पहुंचा है, उसके बाद जो है हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जब हमारी VDS 0.25 वोल्ट समझनी थी,
0.5 भी हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है। ऑटो स्टेप था तो आई डोंट नो उसने क्या स्टेप लिया, लेकिन जिस तरह वो VDS को बढ़ा रहा है, देखें हमारे करंट जो करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं वो भी चेंज हो रही हैं। तो जैसे जैसे आप देखें कि VDS बढ़ता जा रहा है, हमारा ID जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, VDS को बढ़ाएंगे तो हमारा ID बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये था एक करेक्टरिस्टिक्स जो हमने देख ली, ID वर्सेस VGS। अब हम देखेंगे दूसरी करेक्टरिस्टिक कर्व्स जो हैं वो है, इसको हम क्रॉस करते हैं। अब हम प्लॉट करेंगे ID वर्सेस VDS फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VGS। अब हम एक्स एक्सिस पे VDS को रखेंगे और VDS और ID के अक्रॉस हम प्लॉट करेंगे कर्व, और उसमें हम पैरामीट्रिक स्वीप करेंगे VGS को, मतलब VGS की वैल्यूज को हम चेंज करेंगे और देखेंगे कि हमारे ID वर्सेस VDS, और VDS की वैल्यू अब कांस्टेंट होगी, एक ही वैल्यू होगी, तो ID वर्सेस VDS प्लॉट करेंगे डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ VGS। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने दोबारा यहाँ से पैरामीट्रिक एनालिसिस में जाना है, यहाँ से आपने ये सिलेक्ट कंपोनेंट, तो अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है VDS और इसकी हम DC वोल्टेज सिलेक्ट कर लेंगे, उसको हम कर देंगे ओके। तो बाकी सारा उसी तरह ऑटोमेटिक रहने दे, स्टेप स्वीप टाइप, इसको हम कर देंगे ओके। तो वापस आप जब यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप VDS और ID का कर्व आएगा। ठीक है, VDS की वैल्यू 1 है, इसको हम एक बार ऑन करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ID वर्सेस VDS की कर्व आ गई है। तो ये भी मैंने आपको कल समझाई थी कि ट्रायोड रीजन में जो हमारा करंट होता है वो होता है लीनियर। ठीक है, उसके बाद ये ऑलमोस्ट जो है सैचुरेशन रीजन में हमारा जो ID होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। जो आइडियल कर्व है उसमें ये यहाँ से, मतलब सैचुरेशन रीजन में ये कर्व स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में मैंने आपको दिखाया था कि जब ओवरड्राइव वोल्टेज से हमारी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ती है तो उसके बाद जो है वो ID की जो इक्वेशन थी उसमें से VDS का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो थोड़ा बहुत आपको राइज नज़र आ रहा है, ये कोई होती है चैनल लेंथ डिफ्यूजन, उसकी वजह से ये इफेक्ट होता है। ठीक है, जो चैनल लेंथ डिफ्यूजन की वजह से ये इफेक्ट शो होता है। तो ये आपका रिलेटेड टॉपिक नहीं है, तो जस्ट ये मैं बता रहा हूँ कि आइडियली ये यहाँ से स्ट्रेट होनी चाहिए लाइन, लेकिन चूंकि कुछ ऑब्वियसली जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उनमें वो नहीं होती, वो आइडियल नहीं होते, तो हम कोई भी आइडियल डिवाइस नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये कुछ जो एरर्स हैं वो, कुछ जो लीकेज करंट है या जो भी है, ये उस वजह से जो है हमारे पास इस कर्व में थोड़ा सा यहाँ पे राइज है। लेकिन ट्रायोड रीजन में लीनियर होता है, जो ऑलमोस्ट लीनियर होता है, ऑलमोस्ट लीनियर बिहेवियर होता है VDS और ID का। अच्छा, अब हम VGS की वैल्यूज को वेरी करते हैं और उसके लिए हम जो है कर्व्स को प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पैरामीट्रिक एनालिसिस करना है। तो हम जाएंगे टूल्स, लेकिन उसके लिए पहले हमें VGS को भी वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ VGS। ये तो सॉरी, यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है VGS। ठीक है, ये भी वेरिएबल डिक्लेयर हो गया।
उसके बाद आपने वापस जाना है यहाँ पे और आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसकी पहले यहाँ पे हम कॉपी फ्रॉम सेल व्यू और इसको भी हम यहाँ पे 1 वोल्ट दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम पैरामीट्रिक एनालिसिस पे जाएंगे, टूल्स, पैरामीट्रिक एनालिसिस। यहाँ पे हम ऐड वेरिएबल पे क्लिक करके यहाँ पे हम VGS फ्रॉम 0 to 1 और स्टेप्स हम लिखेंगे फिर 4, अब 5 लिख लें, 6 लिख लें और हम इसको कर देंगे रन। सो आई वाज सेइंग कि आपने यहाँ से वेरिएबल जो है वो VGS सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये स्वीप चेक मार्क ही रहेगा, आपने फिर फ्रॉम 0 to 1 आपने कर देना है, ठीक है। फ्रॉम 0 to 1 और स्टेप्स आप 3 4 जितने मर्जी रख लें, ठीक है। तो इसको आप जब रन करेंगे तो आपके पास 3 डिफरेंट कर्व्स आ जाएंगी। ये कर्व जो है ID वर्सेस VGS हैं, सॉरी ID वर्सेस VDS फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VGS। अब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट हम देख रहे हैं कि हमारा ID वर्सेस VDS कर्व कैसी आती है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अभी अभी आपकी VDS जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप जब IG को VGS को इंक्रीज करेंगे तो आपका करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पे अब VGS जो मैक्स है 1 वोल्ट है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आपका ID जो है वो रैपिडली जो है वो इंक्रीज करता है और फिर उसके बाद वो सैचुरेशन रीजन में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ID जो है वो इतना लीनियर बिहेवियर शो नहीं कर रहा क्योंकि आपकी जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो कम है। अब गेट टू सोर्स वोल्टेज कम होगी तो आपका चैनल जो है वो नैरो बनेगा। जब चैनल नैरो बनेगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी और वहाँ से करंट भी कम फ्लो करेगा। मतलब आपको मैक्सिमम करंट जो सैचुरेशन रीजन तक जाने के लिए करंट भी कम पास करेगा और ज़्यादा वोल्टेज पे जाके वो सैचुरेशन रीजन पे जाएगा VDS पे, ठीक है। तो चूंकि हमारी VDS कांस्टेंट है तो इसलिए हम सिर्फ VGS का इफेक्ट देखेंगे कि फिर VGS कम होगी तो करंट उस सेम VDS के लिए, गिवन VDS के लिए कम गुजरेगा। लेकिन सेम VDS है, पोटेंशियल सेम है, लेकिन चूंकि हम VGS बढ़ा रहे हैं इसका मतलब है वहाँ पे VGS की वजह से, ज़्यादा VGS की वजह से हमारा जो इन्वर्जन लेयर थी वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इंक्रीज हो जाए तो उसका मतलब है वहाँ पे फिर कम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तब भी ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो ये मैं आपको एक बार फिर डायग्राम से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे VGS आपने अप्लाई की, ठीक है, ये गेट पे वोल्टेज आपने अप्लाई की। तो अब क्या होगा कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज जब बढ़ जाएगी इन्वर्जन लेयर तो आपकी ये जो यहाँ पे नेगेटिव आयंस हैं ये तो गैदर होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तब यहाँ पे गैदर होंगे जब आपकी VG इज ग्रेटर देन V थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज से जब बढ़ जाएगी तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गैदर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इनकी जो डेंसिटी है वो डिपेंड करती है VG आप कितना बढ़ा रहे हैं। अब ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड वोल्टेज से जैसे ही ज़्यादा होगी आपका करंट तो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जैसे जैसे आप VG को बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब बेशक VDS की वैल्यू कांस्टेंट भी है, तब भी जब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो ये बेसिकली इन कर्व्स को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जब हमारा VGS बढ़ गया है तो हमारी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इन्वर्जन रीजन में बढ़ गई है। तो इन्वर्जन लेयर में जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ गई है तो हमारा ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो ये थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक कर्व सी एनमॉस की।
तो अब आपने होम टास्क में पी मॉस की जो है वो करेक्टरिस्टिक कर्व्स जो है वो इसी तरह प्लॉट करनी है। उसका मैं आपको एनालिसिस के लिए सर्किट जो है वो बना के दिखा देता हूँ। तो आपने उस सर्किट को जो है वो सिंपली एनालाइज करना है। सो पी मॉस के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एन मॉस को पी मॉस से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप पी मॉस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपने पी मॉस सेलेक्ट करना है। पी मॉस 1 वोल्ट सिंबल। ठीक है, इसको हमने, सॉरी ये तो डबल हो गया, हम इसको रिप्लेस करेंगे। सॉरी, एन मॉस को हम डिलीट कर देंगे। ये आपने जो, अगर कोई कंपोनेंट डिलीट करना है तो आप डेल प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। उसके बाद आपकी ये कर्सर के साथ क्रॉस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस का निशान आ जाएगा, या आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं डिलीट वाला। ठीक है, और उसके बाद आप जिस जिस चीज़ को क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट होती जाएगी। अच्छा, अब आपको पता है कि पी मॉस में वीजीएस जो होता है वो हम इन्वर्टेड देते हैं, मतलब गेट को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और सोर्स को हम पॉजिटिव से, मतलब वीजीएस होता है वो नेगेटिव होता है माइनस में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये आपने गेट को जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे रख देना है और सोर्स को हायर पोटेंशियल पे। ठीक है, बाकी आपने इसी तरह इसको रहने देना है। ठीक है, और उसके बाद सेम आपने एनालिसिस जो हमने एन मॉस के लिए की हैं वही एनालिसिस आपने इसके लिए परफॉर्म करना है। तो ये आपका होम टास्क है। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया, ये जो बॉडी टर्मिनल है इसको आपने सेम उसी तरह आपने सोर्स से ही कनेक्ट करना है। बेशक वो हायर पोटेंशियल पे है लेकिन फिर भी आपने इसको सोर्स से ही कनेक्ट करना है।